कुछ और भी कहना बाकी है? क्यों फोन किया है? यार प्लीज ऐसे तो मत करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो मैं क्या करूं? अच्छा ना, प्लीज सॉरी, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे। तुम बताओ कि तुमने फोन क्यों किया है? अम्मी कहाँ है? उन्होंने धक्के देके मुझे घर से निकाल दिया। सुनो, मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊं थोड़े दिन? कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ आने की। रोहान की बर्थडे पर जो तुमने हरकत की है ना, उसकी वजह से यहाँ ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। और अरसल को तो वैसे ही तुम्हारी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा प्लीज ना, अभी तो मेरी मदद कर दो। अम्मी को कॉल करो और उनको बोलो कि मैं 2-4 दिन बाद खुद ही नबील के पास वापस चली जाऊंगी। अभी तो मुझे आने दो ना तुम्हारे पास, प्लीज। क्या? बिल्कुल भी नहीं। दुरे शहवार, मैं तुम्हारी किसी बात पर भी एतबार नहीं करूंगी। अच्छी तरह जानती हूं मैं तुम्हें। आखिर में तुमने सारे इल्जामात मुझे ही देने हैं। अगर तुम में जरा सी भी शर्म और अक्ल है ना, तो जाओ और सबसे जाकर माफी मांगो अपनी इस हरकत पर। मुझे फोन करके परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहाँ क्यों बैठे हो गर्मी में? क्यों रो रही हो बेटा? क्या हुआ? कुछ बताओगी या रोते ही रहोगी? मेरा कोई अपना है ही नहीं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। देखो बेटा, तुम इस दुनिया को जो भी दोगी, ये दुनिया तुम्हें वही वापस लौटाएगी। तुम नफरत दोगी, नफरत मिलेगी। तुम मोहब्बत दोगी, मोहब्बत मिलेगी। मुझसे नहीं होता गुस्सा बर्दाश्त, में क्या करूं? बर्दाश्त करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है, वरना कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक सलामत न रहे। हर कोई अपने अना की भिड़ चढ़ता रहे। चलो शाबाश, चलो चची से माफी मांगो। गलती भी तुम्हारी है, बड़ी है तुम्हारी। कुछ कह भी देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी है तुम्हारी। चलो चलो चाचा, चलो 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 चलो, शाबाश। जब चाहा जूता मार दिया और जब चाहा हाथ जोड़ के माफी मांग ली। तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसला क्या है? तुम इस शादी को कबूल ही नहीं कर पा रही हो, और सितम ये है कि तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है। क्या गड़े मुर्दे हो खेड़ रही हो तुम? जाने भी दो, वो खुद चल के आई तुम्हारे पास, उसे एहसास हो गया अपनी गलती का। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं आपको कि ये अब बच्ची नहीं है। इसने जो कुछ भी किया है वो अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। देखो तैरा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, दुरे शहवार आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगी। देखो तो सही, वो कितनी शर्मिंदा है। अच्छा, जो शर्मिंदा है उसके मुंह से तो एक लफ्ज नहीं निकल रहा। आप ही अमन के सफीर बने सफाइयां दे रहे हैं। सॉरी चाची, गुस्सा आ गया था। देखा, चलो शाबाश, एक दूसरे के गले मिलो। ज्यादा देर तक नाराजगी शैतान का काम है। दिल साफ करो दोनों, शाबाश। लोग को समझते क्या है? देख लूंगी मैं एक को। आने दो नबील को, कहूंगी कि मुझे अलग घर चाहिए, ये मेरा मजहबी और कानूनी हक है। अम्मी आप ठीक तो हैं? मुझे इतनी फिक्र हो रही थी आपकी, इसलिए चली आई। अच्छा किया, एक तुम ही तो हो जिसे मेरी परवाह है, वरना उसका क्या। आज चाय में नींद की दवाई पिला दी थी, कल को जहर खिला के मार देगी।
खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ घर में सब ठीक है? क्या ठीक होना है? कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद अच्छाई की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? अरसल तो इतना गुस्से में, मुझे नहीं लगता उनका गुस्सा इतनी जल्दी ठीक होगा। मैं उन दोनों से खुद माफी मांग लूं? अम्मी, कोई जरूरत नहीं है आपको माफी मांगने की। बस जो हो गया सो हो गया। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, मैंने तो उसे घर से निकाल दिया था कि वो जहां मर्जी आए जाए, जो मर्जी करती फिरे। मुझे नहीं लगता अम्मी ये शादी ज्यादा दिन चलेगी। तो फिर ना मेरी तरफ से भी उससे ये पैगाम दे देना कि अगर ये शादी नहीं चली तो इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए उस पर बंद हो जाएंगे। लड़की तो मुझे मार के दम लेगी, पता नहीं क्या चाहती है। ओए, ओए। नबील अभी तक नहीं आया? फोन करके पता करो, क्या आज लेट सेटिंग है? चाचा पता नहीं, उसको सुबह से कॉल कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। ड्राइव कर रहा होगा शायद, पता नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कब तक आ रहे हो घर? ठीक है, खुदा हाफिज। भाई मेरी कॉल तो उसने पहली बेल पर ही उठा ली। दुरेशवार बेटा, परेशान मत हो। मैं नबील को अच्छी तरह जानता हूँ, उसका गुस्सा ज्यादा देर नहीं ठहरता। चाचा उम्मीद तो यही है, अब देखें। कैसी हो? जिंदा हूँ, तुम्हें इससे क्या? ऐसे क्यों बात कर रही हो? बहन हो तुम्हारी। जो रिश्ते जरूरत के वक्त काम नहीं आते उनका मैं क्या करूं? अपने घर खुश रहो। अल्लाह हाफिज। जिसे देखो मेरे सेट पे नाच रहे हैं। आने दो नबील को, सबकी खबर लूंगी। नबील, वो आ गई है। तुम्हारा आज उसके साथ रवैया तुम्हारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। तुम अगर गैरतमंद मर्द बन के बात करोगे तो सारी जिंदगी इज्जत मिलेगी, वरना इस वक्त जिल्लत तो तुम दोनों हाथों से समेट ही रहे हो। बस वक्त के साथ इसमें इजाफा हो जाएगा।